Hello student, I am Vijay Sevar. Today we are discuss about characteristics of chemical reaction. स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे, रिएक्शन पढ़े थे और उसके कैरेक्टरिस्टिक को भी जाने थे। केमिकल रिएक्शन और रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है इसको हमने देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अभी डीपली, ठीक है, जिसमें हम लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, 5। फर्स्ट था इवोल्यूशन ऑफ गैस। फर्स्ट क्या था? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड था आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, P2P। थर्ड था आपका चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट आपका था चेंज इन कलर। फिफ्थ था आपका चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। जैसा कि आप जानते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये 5 बातें होंगी। कोई ज़रूरी नहीं कि 5 एक ही साथ हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि 2 ही 3 हो, 4 भी हो सकता है, कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो आपका क्या है इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक में बात करेंगे यार इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला क्या अभी इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में आप क्या देखेंगे कि कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्या गैस का निकलना हो, गैस निकले तो उससे क्या हो सकता है, आपका पहला रिएक्शन पहला एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने कहा जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। हमने क्या बोला? जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक का रिएक्शन किससे करना है? सल्फ्यूरिक एसिड से करना है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आगे हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे, बट अभी देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए इसकी एक्चुअली बैलेंस अगर हम लोग या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यू नो ऑलरेडी मेटल है पॉजिटिव बैलेंस। मेटल की बैलेंस क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अगर हम मान लें, हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 होगा, बट ये +- से दिखाने से क्या होता है, स्टेट ईजी हो जाता है रिएक्शन लिखना, बनेगा क्या, ठीक है। अब जानते हो पॉजिटिव निगेटिव होंगे तभी अट्रैक्शन होगा, निगेटिव में क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। सेम चार्जेस में एज ए फिजिक्स पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें हमने इसको चार्ज के रूप में दिखाया इसलिए कि आपको बनाने में बताने में इजी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे वैसे तो फ्री स्टेट हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, बट बैलेंस आप लोग जानते ही होंगे जिनकी, ठीक है। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव है, ये क्या है? निगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है। ये जब भी रिएक्शन करेगा किससे करेगा? इससे करेगा, है ना। क्या आपका बन जाएगा? जिंक सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट। और क्या रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज हो रहा है स्टूडेंट? हाइड्रोजन गैस। तो पहला केमिकल रिएक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, केमिकल रिएक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो उसमें क्या हो जाएगा? पहला रिएक्शन हो जाएगा। अगर आप दूसरा देखना चाहते हैं, चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हम क्या है, जिंक ले लो चाहे Mg ले लो, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे रिएक्शन कर दिया जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कर दिया है, HCl। ये हम वही कहानी देखेंगे, ये प्लस रखता है, ये माइनस रखता है। यू नो हाइड्रोजन कंटेन 2 टाइप बैलेंसी। पॉजिटिव बैलेंस क्या है? नेगेटिव बैलेंसी। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद नॉन मेटल दैट टाइम कंटेन पॉजिटिव बैलेंसी। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद मेटल दैट टाइम कंटेन नेगेटिव बैलेंसी। ओके, व्हाई? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। यू नो मेटल जो होगा रिएक्शन करेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, NaH, सोडियम हाइड्राइड, NaH सॉरी, सोडियम हाइड्राइड। ये आपका यहाँ पॉजिटिव बचेगा तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। सोडियम इन केस ऑफ हाइड्राइड दैट टाइम हाइड्रोजन कंटेन 17 ग्रुप। इस समय हाइड्रोजन क्या 70 ग्रुप में चला जाता है। ये एक्सेप्शनली भी है कि इसके पोजीशन को फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कंडीशन बदल सकती है। जैसे एक जनरल एग्जाम्पल हम लोग देना चाहें, आप हमसे जो फ्रेंडशिप रखते हो और अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से रखते हो, उसमें अलग डिफरेंस होता है कि नहीं? बोलो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है ना, एक तरह से ड्यूअल वील दिखा रहा है। जब मेटल के साथ घूमेगा तो माइनस बैलेंस ही रखेगा, जब नॉन मेटल के साथ घूमेगा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बैलेंस ही। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 रख देंगे, ये क्या होगा? +1।
तो यहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैलेंसी रख रहा है कि नहीं। तो दोस्ती अलग अलग हो सकती है, सबसे एक जैसी दोस्ती नहीं हो सकती, यूनिक नहीं हो सकता। तो आप समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, अब ये पॉजिटिव रखता है कि ये इससे रिएक्शन करेगा, किससे भाई, क्लोराइड से रिएक्शन करेगा कि नहीं। तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। अभी हम ऐसे लिख रहे हैं, फिर ये हाइड्रोजन इधर कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं गैसेज ऑलवेज राइट इन माइक्रोस फॉर्म, पढ़े हो गैसेज किसमें लिखते हैं, माइक्रोस फॉर्म में। बट ये फार्मूला राइट है, बोलो नहीं, रंग है ना। इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी -1 होती है, तो क्या करेंगे, 2 हो जाएगा। कैसे, जिन बच्चों को अगर फार्मूला लिखने नहीं आ रहा होगा वो वैलेंसी लर्न कर लें, निकाल लें, उसके बाद वो लोग लिखना सीख सकते हैं। ये इसकी वैलेंसी इसको दे दो, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, अपना पैसा मुझे दे दो, मेरा तुम ले लो, भिखारी बन जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, Mg और क्या हो जाएगा, Cl2 बन रहा है कि नहीं, बोलो। ये फार्मूला आपका हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये अब सही है। अब बैलेंस के लिए ये देखिएगा, रिएक्शन अभी सीखते चलिए, यहाँ पर 2 कर देंगे, बोलो बैलेंस है कि नहीं, है ना। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आया समझ में आया। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस के बाद आपका हो जाएगा नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये भी लिख सकते हैं यहाँ, चेंजिंग कलर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इरेज करें, राइट कर लीजिए। सेकेंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कोई आगे पीछे लिख सकते हो, कोई ये नहीं है कि मैं जैसे लिखा हूँ वही होगा, सीरियल वाइज रिजल्ट हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये आप हैं। दूसरा हम लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए इसमें अगर हम सिल्वर नाइट्रेट लें और उसका रिएक्शन किससे करें, सोडियम क्लोराइड के साथ करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, प्रेसिपिटेट किसमें बनता है, वो मेटल है, अक्सर याद रखना 10th लेवल पे, और हाई लेवल जाएंगे तो और देखेंगे हम लोग। बट यहाँ पे देख लीजिए, सिल्वर Ba Fe3+ एंड Pb, ठीक है, Pb2+, 3+, ठीक है। हाँ, यही सब एलिमेंट है, ठीक है। या फिर लिखा हूँ मैं, कुछ एलिमेंट है जो आप ऐसे लर्न कर लीजिए। ये सब जब रिएक्शन करके जब प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो उसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहले हमने बोला आपको सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा, जल्दी बोलो, बोलो, AgNO3 ना, नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड, NaCl, कॉमन सा हो गया। अब इसका रिएक्शन करना है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्टली आप रिएक्शन लिखने से ना अच्छा है कि आप उसकी बैलेंसी ऊपर दिखा दो, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दो, जिससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा कौन किसके साथ झगड़ा करेगा। झगड़ा करना जानते ही होंगे, कौन किसके साथ, हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव से झगड़ा कर लेता है भाई, लो हाई से करेगा नहीं, दोनों में बॉन्डिंग भी हो सकती है, क्योंकि लो हाई में होगी, सेम चार्जेस रेगुलर करेगा कि नहीं। आप देखे होंगे हम लोग के आसपास के जो पड़ोसी होते हैं, अक्सर अगर आपके इतना एनर्जी में है तो वहाँ पे आपको बॉन्डिंग दूर रहेगी, बॉन्डिंग उतनी क्लोजली नहीं रहेगी। अब थोड़ा सा डाउन रहेंगे और आप हाई रहो, चाहे वो हाई रहे आप डाउन रहो, वहाँ पे बॉन्डिंग होती है। आ रहा समझ में, दोनों सेम चार्जेस हो जाएंगे, कैसे होगा, नहीं होगा। चलिए देखते हैं, +1 ये है और -1 ये है, +1 ये है और -1 कैसे आया, ये बैलेंसी से आया। सर्च कर लीजिएगा, बैलेंसी बताना, छोटी छोटी बात जिसे मैं बताया हूँ, नहीं आता है तो बोलिएगा, मैं फिर से बताऊँगा। अब हमको बताइए पॉजिटिव किससे रिएक्शन करेगा, पॉजिटिव से कि निगेटिव से, बोलो, निगेटिव से करेगा ना, तो क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। Ag, ये चीज़ नोट में लिखिएगा, इधर जो ऊपर लिखा हूँ मैं, राइट किया हूँ, इसको नोट में हमेशा याद रहे, ठीक है, आपके लेवल पे। ये सब जो होते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं इसमें, व्हाइट। इस रिएक्शन को मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है, बट यहाँ पे इसका लिख दीजिए, व्हाइट बनाते हैं। ये कैसा बनता है, येलो, येलो लिख दीजिए, चाहे रेडिश ब्राउन, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। चलिए इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। तो ये इससे रिएक्शन कर देगा तो आपको बन जाएगा क्या चीज, AgCl हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड,
इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। देखो इसमें नाम लिखना बहुत ईजी है, सोडियम और नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा कि नहीं? और उसी तरह सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोराइड नाम क्या लिखना है? जो आगे सिंबल दिया उसी के अकॉर्डिंग नाम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था कि प्रेसिपिटेट किसमें बनेगा, बोलो? इन सब में बनेगा। और भी कहाँ? प्रोडक्ट साइड में। किस साइड में? प्रोडक्ट साइड में। ये नहीं कि हमने बोल दिया प्रेसिपिटेट बताना है और ये क्लिक कर दोगे कि सर यहाँ बनेगा, नहीं। ये जब इससे रिएक्शन करेगा तब ना कुछ होगा। आपसे हम झगड़ा करेंगे तब कुछ आगे प्रोडक्ट बनेगा। अरे सुनते हैं, तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? चेंज हो रहा है कि नहीं? रिवर्सिबल हो गया ना। और यहाँ पे कैसा कलर में होगा? वाइट होगा। ऐसे में इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हो। और भी एग्जाम्पल देते हैं इसको राइट करने के, जैसे लेड नाइट्रेट। नेक्स्ट रिएक्शन, इसको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। ये है तीनों के है। लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। चलिए देखिए सेकेंड केस, लेड नाइट्रेट PbNO3 ऑफ ट्वाइस हो जाएगा। बोलो, रिएक्ट विद KI पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं प्रेसिपिटेट रिलीज होगा कि नहीं होगा। हमको पता था, इधर हमने नोट में लिखा था कौन कौन से मेटल वगैरह निकलेगा। लेड आई कि नहीं है? किस कलर में आएगा? येलो में आएगा, पता है? वो चीज़ याद रखनी होगी। ये बैलेंस आपको पॉजिटिव को देगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। किसका किसमें रिएक्शन? कौन किससे झगड़ा करेगा? ये जो है प्लस वाला किससे करेगा? माइनस से, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? PbI2 हो जाएगा। और क्या निकलेगा? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। बैलेंस इसकी +1 होती है, -1 होती है, बराबर है कि नहीं? 15 राइट है ना। इस तरह राइट कर सकते हो। यहाँ पे PbI2 रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा इसका डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। बस इस वीडियो के बाद हम उसी को बताएंगे। पहले रिएक्शन लिखना सीखो, उसके बाद कर सकते हो। तो अभी हम लोग को पढ़ना था कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, फर्स्ट हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो अब पूछा जाएगा स्टूडेंट की रिएक्शन हुआ है तो प्रेसिपिटेट किसमें रिलीज हुआ है? कौन सा प्रेसिपिटेट बनाएगा? क्या मैंने उधर तो नोट में बताया था, लेड होता है और आपका Ba होता है, बेरियम होता है, और आयरन थर्ड होता है, और Pb2+ भी होता है। क्या ये बनाएगा? बोलो, नहीं। कौन सा बनाएगा? ये वाला बनाएगा। यहाँ पे कौन सा? इसका नाम क्या होगा? लेड आयोडाइड। क्या हो जाएगा? लेड आयोडाइड, ठीक है। और इस कैसा होगा? येलो होगा। है समझ में? इस तरह से बहुत रिएक्शन है, आप लोग पढ़िएगा और उससे अच्छे से नोट बनाइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहेगा चेंज इन टेम्परेचर। कैसे स्टूडेंट? चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, एक चीज़ और हम जानते हैं, बिना टेम्परेचर कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। आप खाना खाते हो, हम भी खाना खाते हैं। हम लोग क्या बिना टेम्परेचर का रिएक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। अगर बॉडी टेम्परेचर 0 हो जाए, क्या डाइजेशन होगा? नहीं होगा। खाना ही नहीं खा सकते हो। फीवर हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, क्या होता है उसमें? क्या खाना खाने का मन करता है आपका? नहीं करता है, नहीं ना। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस, जिसपे क्या होता है? बायोलॉजिकल रिएक्शन ज़्यादा होता है। दोज टेम्परेचर इन विच बायोलॉजिकल रिएक्शन अकर्स मैक्सिमम। वैसा टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा बायोलॉजिकल रिएक्शन हो उसी क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। pH भी जानते होंगे, आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसी बेस में, ठीक है। तो 37 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर है तो वहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? सही होगा, अच्छा होगा, फास्ट होगा, ठीक है। वही अगर बढ़ गया, घट गया तो कहेंगे फीवर हो गया है, खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि रिएक्शन होगा ही नहीं। है समझें? नेक्स्ट आपको चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या करना? बिना टेम्परेचर कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। जैसे मैं एक एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल आप भी राइट कर सकते हो। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3, KClO3, इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोरेट। ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरेट हो जाएगा। डिकम्पोजिशन इसका कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? डिकम्पोजिशन कर दिया जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा? KCl हो जाएगा, और क्या रिलीज हो जाएगा? स्टूडेंट ऑक्सीजन क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 कर दिया जाए
तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया ना, यहाँ 3 करते हैं, यहाँ पर 2 करते हैं, बैलेंस हो गया कि नहीं बोलो। तो क्या बिना टेम्परेचर का हुआ है? नहीं हुआ। आप खाना खाते हो, ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन साथ ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 वाटर में और एनर्जी देता है, वहाँ पे टेम्परेचर जरूरी है कि नहीं है। लकड़ी जला रहे हो बोलो, लकड़ी जला रहे हो तो वहाँ पे टेम्परेचर की जरूरत है कि नहीं है। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक का थर्ड जो होगा चेंज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर बदलने रिएक्शन होने वाला है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, हाँ रंग बदल जाएगा। जैसे हम कहें आप इतना स्मार्ट दिख रहे हो, अगर आपको जला दूँ कैसे दिखोगे, वहाँ टेम्परेचर कलर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। हम लोग एक दूसरे से ऐसे कंपेयर करते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ बनते दिखते हैं, जब एक दिन जलते हैं सभी लोग तो एक ही कलर में मिल जाते हैं, सभी लोग ब्लैकिश हो जाएंगे, कार्बन दिखने लगेगा है कि नहीं, और ऑल मेटल गैसेज रिलीज हो जाएंगी, मेटल सब मिल जाएंगे अर्थ में, है कि नहीं। तो वहाँ पे कलर बदल रहा है कि नहीं, छोड़ो वो तो हमने वो बताया। चलो और कोई एग्जाम्पल लो, खाना ही बना रहे हो, जल गया वो कलर बदल गया, और भी रिएक्शन देखेंगे। या वही चीज़ है, आप लेड डिकम्पोजिशन, आप लेड ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन कर देंगे तो आपका वो रेड कलर से कैसा हो जाएगा, येलो में हो जाएगा। लेड ऑक्साइड Pb2O3 Pb3O4, इसका जब डिकम्पोजिशन कर देंगे तो लेड ऑक्साइड हो जाएगा PbO, और क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं बोलो। अब इसको बैलेंस करना है, 4 ऑक्सीजन वहाँ पे है, ये 3 है, अगर यहाँ पे हम 2 कर दें तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 कर दें, बैलेंस कीजिए। यहाँ कितना कर दो 2 है, बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है। चलिए इसका कलर कैसा हो जाएगा, लेड ऑक्साइड इसका ना, यहाँ पे लेड ऑक्साइड है बट यहाँ पे बैलेंस दूसरा दिखा रहा है, थर्ड वाली ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। यहाँ पे कैसा था, रेड था, आ रहा समझ में। इस तरह से रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या कलर भी चेंज हो जाएंगे, आया समझ में। तो चेंज इन कलर, वैसे तो जनरली हमने बताया था कोई चीज़ जलाओगे तो कलर बदलता है, तो भी रिएक्शन हो रहा है, और ऐसे भी रिएक्शन देखना चाहेंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट, हमने बताया था केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन, व्हेन 2 or more than 2 reactants combine together to form new product, property, name, all things are changing, सब कुछ बदल जाता है, उसका नाम, गुण, क्वालिटी सब कुछ बदल जाता है। तो स्टेट बदलना है कि नहीं। जैसे मैं बहुत ईजी एग्जाम्पल आपको बताया था, बहुत ही वो सभी बच्चे जानते हो, हाइड्रोजन रिएक्ट ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। हम जानते हैं जो हाइड्रोजन है एक्सीलेंट फ्यूल होता है अर्थ का, है ना। अब इसमें देखिए ये हाइड्रोजन है, वहाँ क्या है ऑक्सीजन है, अरे ऑक्सीजन है, दोनों जुड़ गया, दोनों बॉन्डिंग किया, बिना इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग तो होती नहीं है कि नहीं। दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग किया, क्या बन गया वाटर। ये जलता है, ये जलाता है, ये क्या करता है, बुझाता है। हाइड्रोजन जलते हैं और ऑक्सीजन जलाते हैं, बिना ऑक्सीजन का आग लगा सकते हो क्या, कहीं फायर का चलेगा नहीं। और क्या बन जाएगा वाटर, पानी क्या करता है भाई, बुझाता है कि नहीं। वहाँ पे ऑक्सीजन के कनेक्शन को रोक देता है, पानी थ्रो किया हमने, आग जल रही है, उसमें पानी आके क्यों बुझाता है, तेल क्यों नहीं बुझा पाता है, क्योंकि जब पानी को हम लोग थ्रो करेंगे उस पर, कहीं कोई चीज़ जल रही वस्तु, तो उस पर क्या होगा, हीट होने की वजह से वहाँ पर वेपर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, वाटर वेपर। वाटर वेपर हो जाएंगे तो ऑक्सीजन डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से अब वहाँ पे जलना बंद हो गया, है कि नहीं। हम कहें कुएँ में जाओ आग लगा दो भाई, लगा लोगे नहीं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कमी है, नहीं कर सकते, है कि नहीं। ये चीज़ है, स्टेट बदल गया कि नहीं बदल गया। यहाँ जल रहा था, ये इनको जला रहे थे, और ये क्या कर रहे हैं, जो जला था उसको बुझा रहे हैं। आया समझ में। ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक। अगली टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे तो केमिकल रिएक्शन कैसे राइट किया जाता है उस पर हम लोग डिबेट करेंगे, और उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। बहुत रिएक्शन होता है बट उसमें हम लोग 5 ही, आप लोग 5 ऐसा पढ़ना है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आई होप समझ में आया होगा स्टूडेंट, और अच्छे से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।